इस वक्त हम जना मोहल्ला फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहाँ 3 रोज़ पहले एक सानहा हुआ, क्रिश्चन घरों को जला दिया गया और चर्चेस को जो है वो नजर आतिश किया गया। तो इसी इस्लाम में काफ़ी पास्टर्स हैं, जीओस यहाँ मौजूद हैं। पास्टर साकिब मुनव्वर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और कैन मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक है। इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे हालात में हम किस तरह मसीही मोहब्बत गैर कौमों को दिखा सकते हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया पहले तो आप टीवी चैनल के लिए से मतलब ज़्यादा लोगों तक आवाज़ हमारी पहुंच सकेगी। मैंने पिछले दिनों में ना 2-3 बातें शेयर की हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, और मैंने बताया कि इज़हार सानी से हमें इनकार नहीं है। इज़हार सानी खुदा के कलाम में लिखा कि होंगी आखिरी दिनों में, बल्कि ये बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी कि इज़हार सानी में पहली कलीसिया का क्या किरदार था। बस मैंने पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटे का सरमन हमने इसमें शेयर भी किया। दूसरा, मैंने कल एक दुआ अपने फेसबुक पर और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर की कि काश जिन्होंने ये बाइबल मुक़द्दस जलाई हैं और जिन्होंने ये घर और चर्च जलाए हैं, जिस तरह साधु सुंदर सिंह ने बाइबल मुक़द्दस को जलाया था, उसका दिल बेचैन हो गया था। काश खुदा करे कि उनकी रूहें भी बेचैन हो जाएं और वो खुदा यीशु मसीह को अपना नजात देना भी। हम दुख की हालत में हैं, परेशानी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ही बात है जो खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाप ने माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो माफ़ तो हमें करना है, लेकिन ये दुख भी बहुत बड़ा है। और दुख जब होता है तो परेशानी भी होती है, रोना भी आता है, आंसू निकलते हैं, और पता नहीं कितने सालों में इन्होंने ये सारा कुछ बनाया होगा और एक ही पल में एक ही आदमी ये सब कुछ जाता रहा। लेकिन फिर भी हम दुआ यही करेंगे कि खुदा उन्हें माफ़ करे और खुदा उनकी ज़िंदगियों को और रूहों को तब्दील करे, ताकि वो भी खुदा यीशु मसीह को जान सके। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। आमीन। पार साहब ने बताया कि साधु सुंदर सिंह ने एक बाइबल जलाई थी और बाद में बाइबल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अभी मैं सलवे शहर में चर्च भी गया, FJ चर्च भी गया, एक नहीं हज़ारों के हिसाब से बाइबल चली हैं। तो इसका मतलब है खुदा हज़ारों के हिसाब से दिलों को चेंज करेगा। आमीन। मेरा पूरा ईमान है कि खुदा से ये लोग तब्दील होंगे। हम इस दुआ में हैं और खुदा ज़रूर करेगा, खुदा कारसाज होगा। आमीन। ये पॉजिटिव थिंक है कि खुदा काम करता है। हमारा एक बाइबल का जो अगर पेज जल जाए तो हमारा ईमान है कि खुदा उस शख्स को चेंज कर देगा। दूसरे कौमों का ये नज़रिया है कि ख़तरे में चले जाएंगे हम। हमें पता है कि वो शख्स ख़तरे में नहीं बल्कि ख़तरे से बाहर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसमें एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम डिफेंडर नहीं है, हमारा तो डिफेंड करने वाला प्रोटेक्टर खुदा है। हम ना बाइबल मुक़द्दस की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमारी प्रोटेक्शन करती है। मेरे उस्ताद हादिस के सोच से मैंने एक बात सीखी, उन्होंने कहा हम बाइबल मुक़द्दस को नहीं उठाते, बल्कि बाइबल मुक़द्दस है जो हमें उठाती है और सरफराज करती है। इस जगह पर एक बात जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा वो ये है कि गुस्से में बरा करम कोशिश करें कि कोई ऐसे जज्बात या ऐसे कलमात अपनी ज़ुबान से अदा ना करें जो बाद में आपको या पूरी कौम को जिसका खमियाजा भुगतना पड़े। हम ना बाइकआउट कर रहे हैं वोट का, ना किसी और तरीके से, हमने यहाँ पे रहना है और यहीं पे काम करना है। लेकिन सिर्फ ये है कि अपने इस किरदार से मसीह मोहब्बत को बयान कर सकें। एक शख्स का वाक़या सुनाता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रोफेसर साहब का, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हो गुजरे हैं। मिस्र में एक मुनाजरा हो रहा था एक यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने सबके सामने बरमला ये बात कही कि मसीहत जो है ना, मसीहत की जो तालीम और मसीहत की जो असल है वो ख़त्म हो गई है। तो एक प्रोफेसर वहाँ पर बैठे थे, इंडोनेशिया का ये वाक़या, तो उन्होंने कहा कि नहीं मसीहत अभी ख़त्म नहीं। उन्होंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी अगर मैं आज आपकी थप्पड़ मारूँ तो आप दूसरा गाल मेरी तरफ नहीं करेंगे। खैर उन्होंने स्टेज पर गए, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, मौलाना मदूदी की बात है, सॉरी नाम भी ले लेता हूँ। तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल उनकी तरफ कर दिया, उन्होंने दूसरा गाल पर थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा जो कलाम में लिखा है तुम अपना कपड़े उतार के दे दे, तो वो उसमें मजाक कर, तो उसने अपने कपड़े भी उतार के दे दिए। वहाँ से वो नंगी हालत से अंडरवेयर और अंडर गारमेंट्स में गया। बाहर जब गया तो बड़ी शर्मिंदगी की हालत में था। प्रोफेसर ये कहता रहा कि खुदा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब तेरा ही नाम है, तेरा ही काम है कि तू अपने नाम की इज़्ज़त और जलाल दे। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, अपने ऑफिस में गया, उसके बाद सारी की सारी यूनिवर्सिटी उस मौलाना मदूदी को छोड़कर प्रोफेसर साहब के पीछे आ गई और सब ने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देना कर दिया। और एक तारीखी वाक़या है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर कैसर जूली साहब की किताब है मसीह की फजीलत, उसमें भी पहले दूसरे बाब में ये लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन मैं बताना चाहता हूँ कि मसीहत ख़तरे में नहीं गई कभी भी, क्योंकि अज़ल से ही होता रहा है और जैसे जैसे ये हालात होंगे मसीहत ज़्यादा फैलेगी। बारी साहब के बताने का मकसद भी ये था कि जैसे जैसे मसीहों पर जुल्म किया गया, मसीहत दबी नहीं है बल्कि उभर के और भी निखरी है और दूसरे लोगों तक जो है वो पहुंची है। पादरी साकिब मुनव्वर साहब जो हैं ये JCTV पे अरकान ईमान के नाम से एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, आप ज़रूर इनको वॉच कर सकते हैं।
علمی شخص ہیں, خدا نے بڑی برکت دی ہے, اور ہوپ فلی کہ ہم بہت جلد ان کو شانتی نگر بھی بلائیں گے. گاڈ بلیس یو آل.